स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस चैनल पे। और मेरा आज एसआईबीएम पुणे का इंटरव्यू था और प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब अभी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होते ही बाहर आ गया हूँ। अभी आप देख रहे होगे, अभी ये फॉर्मल्स में ही हूँ मैं अभी। और अभी मैंने चेंज भी नहीं किया है और मैं आपके संग पूरा प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ। ए टू जेड मतलब सब चीज़ बताऊँगा। और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। मैं इस चीज़ में एसआईबीएम पुणे की तारीफ़ करूँगा, काफ़ी स्मूथली कंडक्ट किया गया। ग्रुप एक्सरसाइज भी, वैट भी। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। और उससे पहले बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, इसका पर्पस बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज या फिर आगे इंटरव्यू एसपीएन शेयर करने वाला हूँ, उसमें कोई क्वेरी हो या किसी तरह कोई क्वेरी हो, तो हम वहाँ पे मुझे सीधा पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नीचे से। तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे अभी मैं आगे भी इंटरव्यू एसपीएन शेयर करता रहूँगा। मैंने एमडीआई गुड़गांव का पहले ही कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और इस अभी मैं आने वाले टाइम में भी काफ़ी सारे इंटरव्यू एसपीएन शेयर करने वाला हूँ, जो मैं इस साल दूंगा। और जो मैं लास्ट ईयर जो मैंने इंटरव्यू दिए थे, वो भी एसपीएन शेयर करूँगा आपके संग। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 12:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, तो जैसे ही मैं अंदर गया, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, मेरे स्नैप का एडमिट कार्ड मांगा, हार्ड कॉपी मांगी गई, स्नैप एडमिट कार्ड की, स्नैप स्कोर कार्ड की और आईडी प्रूफ की। तो तीन चीज़ों की हार्ड कॉपी मांगी गई। उसके बाद का कुछ समय वेट करना पड़ा काफ़ी। फिर इंट्रो वगैरह दिया गया। इंट्रो वगैरह होता है ना, कॉलेज अपने बारे में बताते हैं कि वाई शुड वी जॉइन देम, तो ये सब बताया गया। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद हमारा वैट शुरू हुआ। वैट में जो टॉपिक दिया गया था वो हमारा था कि पैरेलल यूनिवर्स में आप क्या चीज़ें देखना चाहोगे। और इसमें ये टॉपिक था कि पैरेलल यूनिवर्स में आप क्या चीज़ें देखना चाहोगे। तो उस पर आपको लिखना था। और हमें 1 मिनट पढ़ने का दिया गया, समझने का, और फिर टॉपिक को मतलब पढ़ने का, और फिर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का 1 मिनट इसके दिया गया। और 12 मिनट मिले पूरे लिखने के लिए। और वर्ड लिमिट दी गई थी 150 से लेके 180 वर्ड्स। तो आपको अपनी वर्ड की जो रेंज थी वो 150 से 180 वर्ड्स के बीच में लिखनी थी। हालांकि वर्ड काउंट जब लिखोगे कहीं लिखा नहीं आ रहा था, तो आपको खुद से एक अंदाज़ा लेके चलना था। करेक्टर काउंट लिखा हुआ आ रहा था कि कितने करेक्टर्स आप लिख सकते हैं, और पर वर्ड काउंट कहीं लिखा नहीं आ रहा था, जो कि लिखा था ना इंस्ट्रक्शन में कि 150 से 180 वर्ड्स। तो एक ही टॉपिक दिया गया था, चॉइस भी नहीं थी। मेरा था कि पैरेलल यूनिवर्स में आप क्या चीज़ें देखना चाहोगे। तो उस पर आपको लिखना था, 12 मिनट आपको लिखने के लिए मिले। और हाँ, एक और चीज़ इसमें ये भी लिखा गया था इंस्ट्रक्शंस में कि पैरेलल यूनिवर्स में क्वेश्चन में लिखा था कि आपको अपने जो लिखो उसमें आपको यूनिवर्स वर्ड यूज़ नहीं करना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखोगे ना उन 150 से 180 वर्ड्स के बीच में, उसमें आपको वो वर्ड यूज़ नहीं करना। आपके में भी हो सकता है कोई वर्ड आपको यूज़ करने से मना किया जाए, तो वो वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। पता नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको ये वर्ड यूज़ नहीं करना। तो वैट हुआ, वैट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ। फिर जीडी हुआ, यानी सॉरी जीडी नहीं, जीई, ग्रुप एक्सरसाइज। तो पहले वैट हुआ, रिटन एबिलिटी टेस्ट, फिर ग्रुप एक्सरसाइज हुई। ग्रुप एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक था कि इंडिया में टूरिज्म कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। अब ये ग्रुप एक्सरसाइज का आपको फॉर्मेट समझा दूँ, तो इसमें क्या था ना कि मतलब 3 फिल्टर दिए जाएंगे। तो मेरे 3 फिल्टर, तो हम सभी को, जो हम 7-8 लोग थे, तो 8 लोग थे मेरे ग्रुप एक्सरसाइज में। तो 3 फिल्टर दिए गए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और क्या था, 6 पॉइंट दिए गए थे कि टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने खुद से ही अपनी तरफ से 6 पॉइंट दिए थे। एक था कि वीज़ा मिलना आसान होना चाहिए, सेफ्टी बढ़ाई जानी चाहिए, ऐसे करके लैंग्वेज बैरियर को तोड़ना चाहिए। तो ऐसे करके 6 पॉइंट उन्हीं की तरफ से दिए गए थे, इंस्टीट्यूट की तरफ से ही। तो वो 6 पॉइंट थे, हमें करना था। पहले हमें जो तीनों वो दिए गए थे फिल्टर, पहले सोशल फिल्टर था, दूसरा था इकोनॉमिक, तीसरा था पॉलिटिकल। तो जो पहला फिल्टर था, आप उसमें क्या था करना है कि जो सोशल फिल्टर है उसमें आपको 3 पॉइंट चुनने हैं। जो 6 पॉइंट है ना उसमें से टूरिज्म इंप्रूव करने के लिए, तो सोशल फिल्टर में आपको 3 पॉइंट चुनने हैं और उस पर बात करनी है। और ये पहले फिल्टर के लिए आपको बात करने का टाइम मिलेगा 7 मिनट। उसके बाद आप दूसरे 7 मिनट के बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे दूसरे फिल्टर, जो कि इकोनॉमिक्स था। तो इकोनॉमिक टर्म्स में, यानी कि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आपको जो 6 पॉइंट थे उनमें से फिर 2 पॉइंट बात करनी है। फिर 4 मिनट जब ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको 2 मिनट मिलेंगे अपने तीसरे फिल्टर, जो कि पॉलिटिक्स था मेरे केस में। आपके केस में अलग हो सकता है। मेरे केस में तीसरा फिल्टर था, हम सभी के लिए, हमारे पूरे ग्रुप के लिए तीसरा फिल्टर था, वो था पॉलिटिक्स। तो आपको पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बात करनी थी। बचे हुए 1 पॉइंट पे 6 पॉइंट थे ना, 6 में से 3 यूज़ हो गए पहले फिल्टर सोशल के लिए, जो, और फिर दूसरे फिल्टर था जो इकोनॉमिक्स, उसके लिए हमने 2 पॉइंट और यूज़ कर लिए। तो 6 में से 5 यहाँ यूज़ हो गए। जो आखिरी के फिर 2 मिनट मिले हमें, उसमें हमें जो छठा पॉइंट, जो हमारा छठा पॉइंट था 6 में से, जो छठा पॉइंट था, वो हमें यूज़ करना था तीसरे फिल्टर को ध्यान में रखते हुए, यानी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको जब आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दिए जाएंगे। और हाँ, इससे पहले एक और चीज़, ये तो जब ये पूरा प्रोसेस आपका कुछ 13 मिनट का चलेगा। 13 मिनट स्टार्ट होने से पहले आप जो पहले इंप्रूविंग टूरिज्म इन इंडिया है, उस पर आपकी राय मांगी जाएगी और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सबको बोलने के लिए।
तो पहले जब ग्रुप एक्सरसाइज शुरू होगी आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको हमारा था कि टूरिज्म कैसे इंप्रूव किया जाए इंडिया में, और उस पर फिर आपको 30 हर किसी को 30 सेकंड मिलेंगे। मेरे ग्रुप में 8 लोग थे, तो हम सभी को 30 सेकंड दिए गए अपना पॉइंट रखने के लिए। उसके बाद ये सब हुआ, फिल्टर पॉइंट वगैरह, उसके बाद हुआ ये सब, ठीक है। तो मैंने अपने पॉइंट दे दिया कि वीज़ा अवेलेबिलिटी को आसान करना चाहिए। मैंने वो वाला एग्जांपल दिया कि जो साउथ कोरियन गर्ल थी, तो उनके संग अच्छा बिहेव नहीं किया गया था, जो यूट्यूबर थी, आपने सुनी होगी वो खबर। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अतिथि देवो भव होना चाहिए। तो ये सब करके मैंने पॉइंट दिए थे। और लिंग्विस्टिक बैरियर को हमें कम करना चाहिए, हमें गूगल ट्रांसलेट जैसे और टूल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो वो सब करके मैंने पॉइंट दिए थे। और मैंने और ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होना चाहिए तब तक, ताकि टूरिज्म और प्रमोट हो यहाँ आने के लिए, और इंसेंटिवाइज्ड हो और इंकरेज्ड हो। तो हर स्टेट का डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, ये मैंने बोला था, जो कि सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए, जो कि टूरिज्म बढ़ाने में मदद करें हर स्टेट की। तो ऐसा करके मैंने कुछ पॉइंट दिए थे और तो फिर जीडी हो गया था। जीडी मेरे ख्याल से मेरा एवरेज हुआ, बैड मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा हुआ, जीडी मेरे ख्याल से एवरेज डिसेंट। मैंने 3 बार एंट्री करी, पहले 30 सेकंड का मेरा अच्छा इंट्रो था, उसके बाद मैंने 3 बार एंट्री करी, और पूरे जो 13 मिनट का जो हुआ था, पहले 30 सेकंड के बाद 13 मिनट का जो हुआ ना, वो फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2, फ़िल्टर 3, उसमें मैंने फिर 3 बार एंट्री करी। तो मेरे लिए डिसेंट था ये। और फिर उसके बाद पीआई हुआ, पर्सनल। अच्छा, फिर इन सब की भी गैप लग रहा है, ऐसा नहीं है कि लगातार होते जा रहे हैं। पहले आपको जब आप एंटर करोगे तो पहले आपको अटेंडेंस वगैरह होगी, वही सब आपका चेक होगा, फिर आपका वो वेट होगा, उसके कुछ टाइम बाद आपको और वेट करना होगा। फिर आप वेट के बाद ग्रुप एक्सरसाइज में होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बीच में 1 या 2 मिनट में ही ग्रुप एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। जैसे ही सबका वेट जैसे ही ख़त्म हुआ, तो फिर उसका ग्रुप एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। और वेट के लिए ना वो वहीं पे हमें एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे अंदर जाके हमें अपना लिखना होता है 150 से 180 वर्ड्स का। और फिर हो जाने के बाद ग्रुप एक्सरसाइज जल्दी, वेट के तुरंत बाद काफ़ी जल्दी शुरू हो गई थी ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज के लिए हमें पीआई के लिए फिर से वेट करना पड़ा। अच्छा, और एक और चीज़, ग्रुप एक्सरसाइज जो आपका पीआई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, अलग अलग होगा। तो यानी कि पीआई के लिए अलग टीम होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग टीम होगी। तो फिर पीआई का मैं बता दूं, तो पीआई में जो मेरा पीआई था, उसमें एक मेल सर थे, एक फीमेल मैम थी। तो सबसे पहले मेल सर ने पूछा, उनका थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ग्रेजुएट जब से हुए आप तब से क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया कि मैंने उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, और मैंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करता हूँ मैं। तो उन्होंने फिर यूट्यूब के बारे में पूछा कि यूट्यूब पे आप क्या डालते हो। तो मैंने बताया कि मैं एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स खुद क्लियर कर रहे हो, तो आप यहाँ एमबीए में क्यों आ रहे हो। तो मैंने कहा कि सर मैं एमबीए एंट्रेंस के लिए कर रहा हूँ। और मैंने बताया कि सर मैंने अपना यही बताया कि मेरे फेलियर्स भी काफ़ी रहे हैं, और मुझे फेलियर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मैंने ये भी पॉइंट रखा उनके सामने कि सर जितना मुझे फेलियर सिखा पाए, उतना मुझे अपने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं सिखा पाए। तो ये सब मैंने पॉइंट बोले, और मेरे हिसाब से मेरा आंसर ठीक था, उन्हें भी ठीक लगा ये। उन्होंने फिर पूछा कि मेरी सिटी की पॉपुलेशन क्या है। तो उन्होंने मेरा जो शहर है उसकी पॉपुलेशन पूछी, मैंने बताई। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी सिटी में कितनी वॉशिंग मशीन्स सोल्ड होती हैं। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसके लिए आप प्रैक्टिस करके आओगे। तो मैंने एक एस्टीमेट दिया कि सर इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग खरीदते होंगे, और फिर इतने लोगों के पास एक होती होगी, इतने लोगों के पास 2 मशीन होती होंगी। तो उस तरह से करके मैंने एस्टीमेट दिया, पर मुझे वो उतने कन्विंस नहीं लगे उस आंसर से, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये एक क्वेश्चन था मुझे लगा यही वाला क्वेश्चन को छोड़ के मेरा बाकी का पीआई अच्छा हुआ इस क्वेश्चन को छोड़ के। फिर उसके बाद फीमेल मैम की बारी आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप नर्वस हो। मैंने कहा मैम मैं नर्वस और एक्साइटेड दोनों हूँ। और मैंने ये भी कहा मैम नेचुरल है, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैम नेचुरल है नर्वस होना। तो मैं आई एम बोथ नर्वस एंड एक्साइटेड, तो ये मैंने कहा। फिर मैम ने कहा कि हाँ, इससे पहले मेल सर का एक और क्वेश्चन था जो मुझे अभी याद आया। मेल सर ने ये भी पूछा था कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, व्हाट यू विल ब्रिंग टू अवर कॉलेज। तो मैंने वो सब बताया कि सर मैं अपने आप को एकेडमिक्स तक नहीं रखूँगा, मैं काफ़ी सारे केस स्टडी को जो कंपटीशन होते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं, उसमें ही पार्टिसिपेट करूँगा, ग्लोरी लेके आऊँगा कॉलेज में। तो ये सब मतलब बेसिकली आपको तब अपने आप को सेल करना होता है उस सिचुएशन में। तो वो सब जो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर गया था। तो जो मेरा आंसर मैंने प्रिपेयर्ड था, रटा भी हुआ था, वही मैंने पूरा बोल दिया। हाँ, फिर फीमेल में वापस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन उनका वही था कि आर यू नर्वस, वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि 3 कौन सी क्वालिटी आपको लगता है हर बिजनेसमैन में होनी चाहिए।
तो मैंने बताया कि मैम हार्ड वर्क, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, पेशेंस। मैंने कहा मैम, फिर मैंने इंग्लिश में समझा दिया कि मैम पेशेंस, प्रेशर के अंदर परफॉर्म अगर कर सकते हो तो वो आपको काफ़ी लोगों से आगे कर सकता है। तो वो सब मैंने अच्छी तरह समझा दिया मुझे, और मुझे लगा मैम को पसंद आया वो आंसर, हाव भाव से मतलब जज करूँ तो। और फिर मैम ने पूछा कि गेमीफाइड असेसमेंट हुआ था, तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा? तो अब ये गेमीफाइड असेसमेंट क्या है, जिनकी कॉल आई होगी उनको पता होगी ये बात कि स्नैप वाले कर रहे हैं ना, गेमीफाइड असेसमेंट का एक गेम है 3 स्टेज का। उसमें एक तो वो है कि आप कितने रिस्क टेकिंग हो, एक में आपको वो चेहरे का इमोशन पहचानता है कि कौन खुश लग रहा है, कौन दुखी लग रहा है, एक वो मल्टीटास्किंग वाला गेम था। तो जिनका वो कॉल आई है SIBM की, वो समझ गए होंगे कि वो किस तरह का वो गेम था, गेमीफाइड असेसमेंट। तो जो और ये मतलब हर जगह नहीं हो रहा, ये स्नैप में ही हो रहा है, जो स्नैप से जो कॉलेज मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता बाकी जगह पे हो रहा होगा। तो गेमीफाइड असेसमेंट में जो 3 गेम थे, उनकी में से मैम ने पूछा कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा मैम जो रिस्क टेकिंग वाला गेम था, वो काफ़ी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि कितने एक्सटेंट तक वो रिस्क ले सकता है, किस प्रोजेक्ट पर वो कितना कॉस्ट लगा सकता है, कब उसे रुक जाना चाहिए और उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना। ये सब मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर मैम ने कहा, जो एक दूसरा गेम मल्टीटास्किंग में था, तो मैम ने कहा कि मल्टीटास्किंग ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा मैम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैंने ये नहीं कहा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मैम रिस्क टेकिंग के साथ मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ज़रूरी है। और मतलब मल्टीटास्किंग अगर ऐसी स्किल है जो कि आप टाइम के संग सीखते हो, और ये दोनों ही आप मल्टीटास्किंग और रिस्क टेकिंग आपके बिजनेस को वाइडन, आपका स्कोप बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ये सब करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और मैम भी मुझे मतलब ठीक ठाक उनके एक्सप्रेशन लगे इस पर। फिर बस एंट्री होने पे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की थी, और फिर एंड हो गया। फिर मैम ने कहा कि अब आप रूम का लीव कर सकते हो, लेकिन अभी से हमने वो ब्रेकआउट रूम जो जिसमें हमें डाला गया था PI के लिए, उससे लीव किया। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। कुछों के लिए क्या हुआ, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया, और फिर ये पर्सनल इंटरव्यू बाद में हुआ। मेरे केस में पर्सनल इंटरव्यू पहले हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हुआ। तो जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो गया, तो उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो मैंने आपसे कही थी स्टार्ट में, जब मैं एंटर किया था, तब मेरा उन्होंने स्नैप एडमिट कार्ड, स्नैप स्कोर कार्ड और ID प्रूफ, इसकी हार्ड कॉपी चेक की थी। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ पर्सनल इंटरव्यू के बाद, उसमें उन्होंने एक तो 10th की मार्कशीट, हार्ड कॉपी फिर से नहीं सॉरी, सॉफ्ट कॉपी चेक करी इस बार। तो उन्होंने 10th की, उन्होंने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों चेक करी। 10th की मार्कशीट चेक करी, 12th की मार्कशीट चेक करी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री, जिनकी डिग्री है वो सब चेक करी, हार्ड कॉपी में भी सॉफ्ट कॉपी में भी। और तो उन्होंने दोनों चीज़ चेक करी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास है। तो वो ये दोनों चीज़ें इन्होंने ये हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी चेक करी। उसके बाद मुझसे कहा गया कि फीडबैक फॉर्म फिल कर दो, और एक मतलब इसके बाद ही प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मुझे वापस आ गया ब्रेकआउट रूम से बाहर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फीडबैक फॉर्म एक था, वो फिल करो। तो वो फिल करने में मुझे 1-2 मिनट लगे। वो जब फिल हो गया, मैंने इन्फॉर्म कर दिया वहाँ जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा आप लीव कर सकते हो। फिर लीव हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो जितना लंबी वीडियो हो गई ना 13 मिनट की, उसी तरह से लंबा था प्रोसेस भी। 4 घंटे बैठना पड़ा, 4:30 रिपोर्टिंग था, वो 12:30 दोपहर की रिपोर्टिंग था मेरा, 4:30 ख़त्म हुआ है। और अभी मैं 4:45 बजने वाला है, मैं इसे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी बाहर आते ही। तो अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी स्मूथली कंडक्ट किया गया। ग्रुप एक्सरसाइज में भी ना वो मच्छी मार्केट नहीं बना, फिश मार्केट नहीं बना, काफ़ी मतलब सबने कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ मैं कहूँगा। और काफ़ी मतलब स्मूथली प्रोसेस हुआ। और हाँ, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए एक टिप दे दूँ कि जब आप मतलब आपको पॉइंट लिखोगे ना, कई बार आप अगर हम सोचते हैं कि हमें पॉइंट बोलना ही अच्छा है, लेकिन ग्रुप को अगर आप संभाल भी रहे हो ना, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी है। तो वहाँ पे जो एक मेंबर था, वो क्या कर रहा था कि जो नहीं बोल रहे थे उनको मौका दे रहा था कि अब आप बोलिए। तो वो भी इस तरह से भी आप कर सकते हो। और कोशिश करना कि जब स्टार्ट हो ना, तो पहला पॉइंट आप बोलो। जब वो कहे ना कि आप स्टार्ट करो ग्रुप एक्सरसाइज एक्टिविटी, तो पहला पॉइंट को कोशिश करना वहीं पे आप कैच कर लो, और वहाँ पे जल्दी से वहाँ पे अपना पॉइंट रख देना स्टार्ट में ही, वो काफ़ी सही रहेगा। और नहीं भी रख पाओ तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप स्टार्ट में ही पॉइंट रख दो। और इसके अलावा हाँ, आप दूसरे और कोशिश करिए कि कि आप कंक्लूजन तक ले जाएं, जो टॉपिक दिया गया है ना ग्रुप एक्सरसाइज में, उसे कंक्लूजन तक ले जाएं। तो अगर ग्रुप उससे भटक रहा है, तो आप बीच में कह सकते हैं कि नाउ वी शुड कम बैक टू दिस, और अब हमें अगली स्टेप पे बढ़ना चाहिए। हमने डिस्कशन काफ़ी कर लिया, हमें कंक्लूड कर देना चाहिए। तो इस तरह की मतलब एक तरह से ग्रुप को लीड नहीं मतलब डायरेक्शन शो करेंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक वो रहता है। मतलब जो कोऑर्डिनेटर देख रहे थे, उनकी नज़र में काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें भी ये।
तो बस यही है, अभी मुझे और कोई ज़्यादा टिप्स याद नहीं आ रही, जितना मुझे याद आया पूरा प्रोसेस मैंने शेयर कर दिया। बाकी स्मूथ प्रोसेस हो रहा है, और प्रिपेयर अच्छी से करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए ढंग से, अपने ग्रेजुएशन सब सब्जेक्ट्स ब्रशअप कर लीजिए। जो मोस्ट कॉमन MBA क्वेश्चन होते हैं, वाई MBA वगैरह, ये सब के लिए तैयार रहिए। हम आपको क्यों लें, वाई शुड बी सेलेक्ट यू, तो ये सब क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। और फिर अपना अपना भी अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो टेलीग्राम पे मुझे लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर जो अगर टेलीग्राम ग्रुप पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसे ज्वाइन कर लीजिए नीचे से, और वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। तो काफ़ी, क्योंकि 80 से ज़्यादा लोग हो गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बस इतना ही है इस बड़ी सी वीडियो में। हर बार कहता हूँ छोटी सी वीडियो, इस बार बड़ी सी वीडियो में 15 मिनट प्लस हो गई है, क्योंकि ये प्रोसेस ही लंबा था, समझाने में टाइम लगता ही है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक किए बिना जाएगा नहीं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसे एक्सपीरियंस लाने वाला हूँ। मैंने MDA गुड़गांव को जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। और मैं जो पिछले साल के एक्सपीरियंस हुए और इस साल मेरा जो एक्सपीरियंस होंगे अब, वो सभी मैं आपके संग चैनल पे आपको शेयर करते रहूँगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।